गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 अक्टूबर और आज 26 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पूरे पेशेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एनडीए, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कॉन्टेंट्स देखने को मिलती रहेंगे। आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, निरंजन ओवल को यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। म्यांमार उच्च जोखिम वाले देशों के समूह में जोड़ा गया जिसे ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। हाल ही में गुजरात ज्ञान क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेंगी। 24 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात शीतरंग, इसका नाम आप याद रखना, शीतरंग के बनने की संभावना थी। 2018 में चक्रवात तितली बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखिरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए आप बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश को उच्च जोखिम वाले देश यानी ब्लैक लिस्ट में जोड़ा गया है? तो याद रखना, म्यांमार को अभी हाल ही में उच्च जोखिम वाले देश में शामिल कर लिया गया। इससे पहले उत्तर कोरिया और ईरान 2020 से ही ब्लैक लिस्ट में शामिल है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गई? तो याद रखना, केरल में अभी केरल के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है। केरल के एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है। खासियत इस स्कूल की यह है, इस दुकान की यह है कि स्कूलों की काउंटर पर कोई भी सेल्समैन नहीं होगा। स्टूडेंट्स हर सामान के पैसे कलेक्शन बॉक्स में रख पाएंगे। स्टूडेंट्स जो है अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं और उसके मूल्य के अनुसार उसका भुगतान कर सकते हैं। ऑनेस्टी शॉप में जैसे नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर एंड चार्ट पेपर जैसी चीज़ें शामिल हैं। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी की शुरुआत 2008 में छात्रों में बेहतर नागरिक भावना पैदा करना और उन्हें जिम्मेदार युवा बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि जानते हो, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। 1 अक्टूबर को मनाया हमने शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जिसकी थीम 2022 की है, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस जिसकी थीम 2022 की, ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, याद रखना, विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस, जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है, कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई। और विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को मनाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले हम इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपने 90वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 में हुई थी, जिसकी थीम 2022 की है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं।
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। इसका उद्देश्य समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिसकी थीम 2022 की है, यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। फिर 14 अक्टूबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है, शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया, जिसका स्लोगन 2022 का है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वीमेन। और साथ ही साथ विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और जिसकी थीम 2022 की है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। क्यों मनाया जाता है, तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना ही और उसे विश्व स्तर तक ले जाना है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे की 2010 में हुई थी। अब जैसा जानते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और 2002 में इन्हें राष्ट्रपति चुनाव के बाद जनता का राष्ट्रपति यानी पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल 2007 तक चला था। 2012 में फिर से ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और शिक्षा और समाज की सेवा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया। भूखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और इसी दिन रोम में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस की थीम है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है। 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस और नेशनल नट डे मनाया जाता है। ये नेशनल नट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 23 अक्टूबर को तिल दिवस और 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया, जिसकी थीम आयुर्वेद दिवस की है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। यह विशेष दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित किया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी अभी हाल ही में, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 की शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 की शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है। अब बात हो ही रही है फीफा की, तो फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो, फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच में होता है। ठीक है, स्थापना हुई थी 21 मई 1904। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड। और याद रखना आप, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर ईभा को बनाया गया है। ईभा, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ईभा जो है, ईभा शुभंकर महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराना है। और याद रखना ये टूर्नामेंट 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच खेला जा रहा है। और याद रखना बायजूस फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है बायजूस, याद रखना।
और याद रखना, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल विश्व कप कतर में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? कतर में। कब से कब तक? 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। बायजूस की बात हो रही है तो बायजूस एक मल्टीनेशनल एडटेक कंपनी है, इसे याद रखना, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है और स्थापना 2011 में हुई थी और इसके फाउंडर हैं बायजू रविचंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इतनी चीजें आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लगातार तीन बार लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव नियुक्त किया गया? तो शी जिनपिंग को लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव नियुक्त किया गया, लगातार 3 बार, याद रखिएगा आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी कौन बनेंगे? तो अन्ना मे वोंग, ये जो हैं ये अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाले ये पहले एशियाई अमेरिकी होंगे। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार हैं ये अन्ना मे वोंग, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेगी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया? तो याद रखना, ये कर्नाटक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो याद रखिएगा 15.76 लाख यानी 15,76,000 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का आपका सवाल है, ये है, पहला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? एंड सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जैसा आप जानते हो कि हमारे इस चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहेगी। सो इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।